हेलो सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे। जय हिंद। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। भारतीय इतिहास पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास, अपनी पाठशाला में। आज की क्लास इतिहास ए 141 नंबर प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए बाबर लोधी, बी अकबर हेमू, सी अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, डी अकबर लोधी। सही आंसर हो जाएगा बी अकबर और हेमू के मध्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए बड़ा इमाम बाबा बाड़ा लखनऊ, इस सही है। निशांत बाग, ये भी होगा। अगला है फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली, ये भी सही है। अगला है डी हुमायूं का मकबरा, ये गलत है, तो यही वाला हो जाएगा। अगला है आईने ए अकबरी किसने लिखा? ए फैजी, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी मुल्ला दो पियाजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अबुल फजल। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ए डच, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत खां, डी अहमद यादगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अब्बास खां शेरवानी, डी कैफी खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ए अबुल फजल, बी मियां तानसेन, सी बी राजा बीरबल, डी राजा टोडरमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मियां तानसेन। अगला प्रश्न है 149, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। अगला प्रश्न है 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? ए शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, सही है। बी वे एक कट्टर हिंदू थे, ये भी सही है। सी 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक अवैधिक विधि से हुआ था। तो इसका अगला प्रश्न पॉइंट है डी, ये भी सही है। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया, ये बिल्कुल गलत है, यही वाला हो जाएगा। अगला है 151, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए? ए जय सिंह, बी जसवंत सिंह, सी शाइस्ता खां, डी अफजल खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? ए पेशवा, बी मंजूमदार, सी सुमंत, डी कोतवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोतवाल नहीं था। अगला है 153, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई, डी ताराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ताराबाई। अगला प्रश्न है 154, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ए राजाराम, बी ताराबाई, सी साहू, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? ए जागीरदार, बी स्वतंत्र सरदार, सी जमींदार, डी मनसदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्वतंत्र सरदार। अगला प्रश्न है 156, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था? ए वित्तीय प्रशासन से, बी न्यायिक प्रशासन से, सी स्थानीय प्रशासन से, डी सैन्य प्रशासन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सैन्य प्रशासन से। अगला प्रश्न है 157, वर्ष खालिस्तान में
ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ए 1609, बी 1610, सी 1612, डी 1618। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1612। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष खालिस्तान में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ए 1598, बी 1500, सी 1498, डी 1600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1498। अगला प्रश्न है 159, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ए 8 मई 1857, बी 11 मई 1857, सी 10 मई 1857, डी 9 मई 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। अगला प्रश्न है 160, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी अवध की बेगम हजरत महल, सी हैदराबाद के निजाम, डी भोपाल की सिकंदर बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवध की बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 161, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहल प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी भीखाजी कामा, सी सरोजिनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ए एटकिंस, बी एनफील्ड, सी रेमिंगटन, डी विंचेस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनफील्ड। अगला प्रश्न है 163, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ए बंबई, बी हुगली, सी मछलीपट्टनम, डी चौल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है 164, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। ए झांसी, बी शिवपुरी, सी कानपुर, डी सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शिवपुरी, मध्य प्रदेश। अगला है 165, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1920, बी 1857, सी 1935, डी 1842। सही आंसर हो जाएगा 1857। अगला प्रश्न है 166, तो 66, खालिस्तान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ए 1903, बी 1909, सी 1912, डी 1939। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1909, 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट। अगला प्रश्न है 167, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष खालिस्तान का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ए 82 लाख, बी 26 लाख, सी 44 लाख, डी 68 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 26 लाख। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ए बम्बई 1936, बम्बई ठाणे के मध्य, बी 1853, बम्बई सूरत के मध्य, सी 1853, बम्बई ठाणे के मध्य, डी 1851, बम्बई घाट कोपर के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुंबई ठाणे के मध्य। अगला प्रश्न है 169, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? ए 1852, बी 1872, सी 1881, डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1872। अगला प्रश्न है 170, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी बिपिन चंद्र, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ए जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, बी महलवाड़ी, सी दस्तक, डी रैयतवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दस्तक। अगला प्रश्न है 172,
1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत के पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ए सिक्किम, बी पुणे, सी मद्रास, डी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बॉम्बे, अब मुंबई। अगला प्रश्न है 173। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ए वीरा पांडे, कट्टाबोमान, बी राजा चोल, सी मार्तंड वर्मा, डी हैदर अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मार्तंड वर्मा। अगला प्रश्न है 174। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1812, बी 1800, सी 1806, डी 1813। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1806। और अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ए 1800, बी 1805, सी 1806, डी 1809। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1809। तो साथियों ये थी भारतीय इतिहास की श्रृंखला और आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।